आज की जो राजनीति है वो मुद्दों से हटकर धर्म की हो गई है। मुझे नहीं लगता कि मोदी सरकार ने कुछ किया है। ये केवल देश धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज़ ये बोल दूं कि मैं उसका ठेकेदार हूँ, वो ये नहीं होता। वो एक तरह से दलाल बन के बैठ गए हैं धर्म के। पूरा देश उन्होंने बेच दिया है, तो मेरे ख्याल से तो 0% काम है मोदी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लल्लूराम.com और चुनावी माहौल है, इसलिए हम चुनाव पर चर्चा करेंगे आज। और हमारे साथ कई युवा मौजूद हैं और उनसे चर्चा की जाएगी कि देश में किन मुद्दों पर इस बार वोटिंग होने जा रही है, क्योंकि युवा खासकर जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं उनसे बातचीत करेंगे हमारे इस कार्यक्रम के अंदर, क्योंकि लल्लूराम.com ज़मीन पर पहुंचता है, लोगों से बातचीत करता है और जानने की कोशिश करता है कि युवाओं के दिमाग में आखिर क्या कुछ चल रहा है। वोटिंग होनी है मध्य प्रदेश के अंदर, 19 अप्रैल को पहला चरण हो जाएगा। क्या दिमाग में है इस वक्त आप एक युवा होने के नाते? देखिए, एक युवा होने के नाते मेरे सबसे पहली चीज़ है कि मूलभूत सुविधाएं जो युवाओं को मिलनी चाहिए। एक ऐसी सरकार को हम वोट करेंगे जो युवाओं को रोजगार दे, एक अच्छी शिक्षा दे। जो आज के दौर में मैं देख पा रहा हूँ कि जर्जर है हमारा जो मध्य प्रदेश का शिक्षा, अगर हम देखें तो जर्जर रूप में अभी मिलता है। युवा बेरोजगार है, यहाँ पे प्लेसमेंट के नाम पे 0 मतलब सन्नाटा है, पूरी चीज़ें शांत है। बच्चा अपनी मेहनत कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, पैसे दे रहा है फीस में, लेकिन अंततः उसको क्या मिल रहा है? खाली कागज मिल रहा है जो कि उसके कोई काम का नहीं। भाई जितना कह रहा है सही है, कितनी सच्चाई है? सही तो है। क्यों? कहीं ना कहीं मेरे को भी ऐसा लगता है कि फर्स्ट टाइम मैं वोट दूंगा तो मेरे को बहुत पहली बात तो फर्स्ट टाइम वोटर हूँ लोकसभा के लिए, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भारत के लिए मेरा एक वोट जाएगा तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन लोग तो कहते हैं कि भारत के लिए सबसे अच्छे तो इस वक्त के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। प्रधानमंत्री जी अपने लेवल पर हैं। तो उन्हीं के लिए तो वोटिंग करनी है। तो वो तो मेरा ओपिनियन है ना, मैं किसको वोट देना चाहता हूँ। देखिए, यही पब्लिक मीटर, हमारे लल्लूराम.com के कार्यक्रम पब्लिक मीटर में हम पब्लिक के ही मापदंड जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनके अंदर चल क्या रहा है। क्या कह रहे थे? प्रधानमंत्री जी देश का नेतृत्व कर रहे हैं, वो अच्छी चीज़ है, पर हमको हमारे लोकल लेवल पे भी देखना होगा कि हमारा सांसद हमारे क्षेत्र की बात रख पा रहा है कि नहीं। यहाँ के सांसद को मैंने आज तक नहीं देखा कि उनने विश्वविद्यालय में आके ढूका हो। उम्मीदवार ही बदल दिया ना इस बार तो। अरे उम्मीदवार बदलने से क्या होता है? जो पुराने थे वो तो आतंकी हमलों में दिख रहे हैं। क्या कहेंगे? सर, युवाओं की थिंकिंग मतलब लोकल लेवल पे नहीं हो जा रही है, सीधा पीएम कुछ सिलेक्ट करने की थिंकिंग बनती जा रही है कि मतलब मैं सीधा तो बीजेपी। चुनाव भी एक बात बताइए, नगर निगम के चुनाव है मोहल्लों के लिए होता है, विधानसभा का चुनाव है राज्य के लिए होता है, अब लोकसभा का चुनाव है तो युवाओं की सोच भी प्रधानमंत्री व प्राइम मिनिस्टर को चुनना नहीं, जो अभी जो राज्यसभा वाले चुनाव होते हैं उनमें भी यही थिंकिंग होती है कि पीएम को चुने, हम सीधा पीएम को चुन रहे हैं। ये अभी लोकसभा के चुनाव है तो अच्छा, विधानसभा का जिक्र कर। हाँ, जो विधानसभा राज्य ऐसे जो चुनाव होते हैं उनमें भी यही थिंकिंग रहती है, मैं सीधा पीएम को चुन रहा हूँ। अच्छा, हाँ, एमएलए को नहीं, एमएलए तो लोकसभा अब तो हो ही रहा है प्रधानमंत्री के लिए। हाँ, हो रहा है, तो अब युवाओं की जो थिंकिंग होगी जिसको चुनना चाहेंगे। आपके दिमाग में क्या रहेगा इस बार जब वोट देने जाएंगे तो आप लोग? यही कि मैं सही सरकार का चुनाव करूं और हमारे लिए फ़ायदेमंद रहे सारी। क्या कौन सी ऐसी सरकार होगी जो फायदेमंद आपके लिए साबित होगी एक युवा के लिए? इट्स अ पर्सनल क्वेश्चन, वैसे तो नहीं, मतलब किस तरीके से बेहतर रहेगी? मैं कांग्रेस, बीजेपी या थर्ड पार्टी की बात नहीं कर रहा, लेकिन क्या बेहतर करे आपके लिए कि आप उस पार्टी को चुने, उस नेता को चुने? ऑल ओवर मतलब देश के लिए जितना हो सकता है कि जो मेन जो चीज़ें होती है, बेसिक चीज़ें जो प्राइमरी चीज़ें होती है उनके लिए। अब बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के छात्र भी हैं, क्या लगता है क्या कमी लगती है कि इतने बड़े यूनिवर्सिटी में ये बेहतर होना चाहिए जिससे आने वाला भविष्य आप भी और आपका भी आने वाली जो पीढ़ी है वो सुधरे? यहाँ पर जो आसपास की व्यवस्था है वो बहुत अच्छे से होनी चाहिए। यहाँ जो सफाई है, जो पेड़ पौधे हैं, वो सबका अच्छे से विकास होना चाहिए, मतलब प्रॉपर वो होना चाहिए उनका कि मतलब सेटलमेंट प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, अरेंजमेंट मैनेजमेंट, और जो बिल्डिंग है वो सबकी प्रॉपर तरीके से साफ सफाई होनी चाहिए, जितने भी हैं उनका मतलब। प्लेसमेंट के बारे में बताइए, होता है? हाँ, प्लेसमेंट ऐसा है, वो तो सीरियस बताएंगे, अभी तो हम फर्स्ट ईयर में हैं। अभी तो हम फर्स्ट ईयर में पता चला है कि मतलब थोड़ा बहुत ही होता है और अच्छे से होना चाहिए। क्या होता है? हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। प्लेसमेंट के लिए बोला जाए तो इतना अच्छे से नहीं हो पा रहा है, बट फिर मैं जैसे हमारी सीनियर से जो हमने सुनने को मिला है कि बहुत कम ही आता है प्लेसमेंट, तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि भाई प्लेसमेंट तो एटलीस्ट आना चाहिए, बहुत कम और आता है। विश्वविद्यालय है बरकतुल्लाह, काफ़ी प्रसिद्ध विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश का, क्या कहेंगे? जी बढ़िया, मतलब अच्छा विश्वविद्यालय है, मध्य प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय और भोपाल महानगर का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय भी कह सकते हैं, और काफ़ी छात्र मतलब कि इससे जुड़े हुए हैं, और सारी यूनिवर्सिटीज़ मतलब भोपाल यूनिवर्सिटी है तो लगभग 15 से 20 ज़िले के कॉलेज से अटैच्ड है अभी भी। क्या सोच के वोट करेंगे? क्या बातें ध्यान में रहेगी?
क्या लोकल मुद्दे रहेंगे या देश का मुद्दा रहेगा? एक युवा होने के नाते आप क्या प्राथमिकता देंगे? बेशक युवा सबसे बड़ा मुद्दा है आज की डेट में, मतलब युवा की जो बेरोजगारी है, जो रोजगार है, जो शिक्षा है और जो सारी चीज़ें हैं, यही सबसे बड़े मुद्दे रहेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे भी रहेंगे, जैसे रुपया गिर रहा है और बहुत सारी चीज़ें हैं। इन सारी चीज़ों के कॉन्टेक्स्ट में वोट करेंगे। लेकिन बड़े पैमाने पे युवाओं को देखा हमने, एकदम प्रधानमंत्री मोदी को लेकर क्रेज़ रहता है कि वो जो कर रहे हैं वो बहुत बेहतर कर रहे हैं। आप लोगों को भी लगता है कि जो वो कर रहे हैं, जो स्टैंड ले रहे हैं, चाहे नोटबंदी हो या फिर दूसरे स्टैंड हो, कैसे देखते हैं आप लोग? जी, प्रधानमंत्री जी कुछ चीज़ें तो अच्छी कर रहे हैं, लेकिन युवाओं के लिए कुछ मैं देखते आ रहा हूँ, युवाओं के लिए कुछ इतना नया कुछ किया नहीं है। सभी बेरोजगार है यहाँ पे। और विश्वविद्यालय में अभी आप देख सकते हो कि ना कोई प्लेसमेंट आता है ना कुछ आता है। और मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ जो रोजगार देंगे, वो आज तक कहीं दिखा नहीं है। एक सवाल है, चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा हम खासकर देखते हैं कि चुनाव धर्म के आधार पर हो जाता है। युवाओं के दिमाग में वोट देते वक्त ये चीज़ रहती है कि ये जो मुद्दे उठ जाते हैं आखिरी समय में कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अलग अलग मुद्दे उठ जाते हैं, वो रहता है कि युवाओं के दिमाग में? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आज की जो राजनीति है वो मुद्दों से हटकर धर्म की हो गई है। आज हम देखते हैं कि लोगों को ये नैरेटिव बना दिया गया है कि आज जो बच्चा है उसके दिमाग में सेट कर दिया गया है कि हम राम के हैं, वो राम के नहीं है। भाई, मैं बचपन से मेरे को ये सिखाया गया है कि जाओ हनुमान चालीसा पढ़ो, पूजा पाठ करो, लेकिन मेरे को ये नहीं सिखाया गया था कि उसका प्रचार प्रसार करो कि तुमने पूजा करी। मोदी जी का सीधा सीधा ये है कि मैंने आज दीपक जलाया, तो देश को पता चलना चाहिए मैंने आज दीपक जलाया। बाकी वो दीपक मतलब मेरे आपका मन में कहना जला है या नहीं जला, उसका कोई वो कि नहीं जो है। धर्म है, आस्था है, वो निजी रहना चाहिए, सार्वजनिक नहीं होना। देखिए, सार्वजनिक हम करते हैं, कथा करते हैं, हमारा आध्यात्म है। आध्यात्म एक बहुत बड़ी चीज़ है, हमारे ग्रंथ हैं, हम सब कुछ उसी से प्राप्त हुआ है, हमारा सृष्टि संसार सब उसी से चलता है। लेकिन मैं एक चीज़ ये बोल दूं कि मैं उसका ठेकेदार हूँ, वो ये नहीं होता। वो एक तरह से दलाल बन के बैठ गए हैं धर्म के। क्या कहेंगे? जी, जैसे आप बोल रहे हैं 2024 पर, तो मुझे नहीं लगता कि मोदी सरकार ने कुछ किया है। ये केवल देश धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। पहले इन्होंने क्या किया था, 5 साल निकाल दी कि कोर्ट का आदेश आ गया, हमने कोर्ट का आदेश लाई। जबकि अगर आपको भगवान का मंदिर बनाना था तो आपके पास बहुमत था, आप संसद में बिल लाते। ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। अब राम मंदिर देश के चंदा से बनाया गया है, इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ने चंदा दिया है। अभी उसके ठेकेदार बन के बैठ गए हैं कि हमने बनाया। जबकि आप शिक्षा पे देखोगे तो 28% GST लगाई। युवाओं के आज अगर आप आंकड़े खोलकर देख लें तो कितना युवा बेरोजगार है। मनमोहन सिंह की सरकार में कितना रोजगार था। सारी सेनाएं इन्होंने ख़त्म कर दी हैं, प्राइवेट कर दिया, पूरा देश उन्होंने बेच दिया है। तो मेरे ख्याल से तो 0% काम है मोदी से। ये देख सकते हैं, ये कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं ये कह रहा था, जैसे इनने बोला सेना ख़त्म कर दी, तो युवाओं के लिए बहुत बड़ी। किसने मांग करी थी कि सेना में टेम्पररी भर्ती लाई जाए? हमने तो नहीं करी। मेरे साथी जो हैं वो सेना में भर्ती चाहते हैं, पर अब वो अग्निवीर को देख के उनकी अभी एज लिमिट जो है मेजर सेना की वो कम कर दी, अग्निवीर की बढ़ा दी। ये कोई चीज़ नहीं होती। आज सामाजिक न्याय पे अगर हम बात करें तो देश में अलग अलग जगह पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आज लद्दाख में आपने मैनिफेस्टो देखा होगा बीजेपी का, लद्दाख के लिए उन्होंने वादे करे लेकिन उसको कुछ नहीं किया। 21 दिन तक सोनम वांगचुक बैठे रहे अनशन पे, कुछ नहीं हुआ। अब जब उनने अपने मार्च की बात करी तो आज वहाँ पे 144 की तरह बयान दे रहे हैं आप, लेकिन ठीक है। एक युवा हैं, बरकतुल्लाह के छात्र हैं, और तमाम युवा मेरे साथ थे। उन्होंने अपना पक्ष रखा कि किन बातों को ध्यान में रखते हुए वो 2024 में वोट करने जा रहे हैं। कई जो जितने वोटर थे वो उसके अंदर थे, फर्स्ट टाइम वोटर थे, और सभी अपना अपना पक्ष रखते हुए यहाँ पर नजर आए। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।